वहाँ कुछ लॉबीज काम कर रही हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है कि इसकी कुछ लॉबीज काम कर रही हैं और वो अनावश्यक रूप से जीएम सरसों का आगे लेकर जाने की बात कर रही है। जीएम सरसों ये कोई प्रोडक्शन के लिए नहीं आ रही है। जीएम सरसों ये सीधी सीधी हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए आ रही है, जिसके कारण यह हर्बिसाइड का उपयोग बढ़ जाएगा। इसका असर मधुमक्खियों के ऊपर भी पड़ेगा। इसका असर इसके उपयोग से उत्पादन बढ़ता नहीं है। ये आईसीआर के जो साइंटिस्ट हैं उनका भी मत इसमें इस प्रकार का रहा है। उन्होंने इस प्रकार की कुछ प्रूफ भी दिए हैं। उनके एक कागज जो रिसर्च पेपर है उसके आधार पर बात करेंगे तो 10 से 23% तक का उत्पादन इस जीएम सरसों का कम आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। खेती और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर बीते दिन आरएसएस कार्यालय में भारतीय किसान संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। उस टाइम तो हड़ताल करो सरकार के खिलाफ, ये नीति करो, इतना चावल नहीं देंगे, 53 किलो देंगे, हम तो 49 किलो देंगे। क्या देखेंगे? अर्थिव वह 5300 रुपए एमएसपी था और वो 4900 रुपए बिका, तो फिर सोचा हम लूट लिया पाएंगे ना। इस बैठक में प्रमुख रूप से पहुंचे अखिल भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने खेती में हो रहे बदलावों पर चर्चा की और सरकार द्वारा मंजूर की गई सरसों की जीएम किस्म को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के दबाव में ऐसा हो रहा है और यदि जीएम सरसों को आगे लाया गया तो किसानों और आम लोगों को नुकसान होगा। इससे मधुमक्खियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस मौके पर कई अन्य पदाधिकारियों और अबोहर के किसानों ने भी भाग लिया। दिनेश कुलकर्णी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ, दिल्ली से। आज आप अबोहर पहुंचे हैं, तो क्या बेसिक मुद्दा क्या रहा? यहाँ जो अभी 2 दिवसीय प्रवास चल रहा है उसमें मुख्यतः हम लोग संगठनात्मक काम के दृष्टि से प्रवास चल रहा है। आज हमारी यहाँ फाजिल्का जिले की बैठक हो रही है जिसमें संगठनात्मक काम और बाकी की चर्चा हो रही है। किसान संगठन से जुड़े हैं तो किसानों की बेसिक मांगे पंजाब के बीच में बहुत है। किसान हर रोज धरना लगाने को मजबूर हो जाते हैं। उसके लिए आपका संगठन क्या करता है? इसी के लिए तो संगठन बनाकर उसके माध्यम से उन मुद्दों को उठाने का काम किसान संघ यहाँ करता है। फाजिल्का जिले में हमारा काम अच्छे प्रकार का है, तो अनेक प्रकार के मुद्दे यहाँ किसान संघ ने उठाए हैं। जैसे कि अभी नहर का मुद्दा है। ये नहर का मुद्दा इस क्षेत्र के किसानों की दृष्टि से बड़ा अहम मुद्दा है, तो उस दृष्टि से भी किसान संघ ने यहाँ आवाज उठाई है। और अभी भी किसान संघ का ये कहना रहेगा कि अभी जो मेंटेनेंस के नाम पर और बाकी नाम पर नहर बंद करने की बात आएगी तो ऐसे समय में वो बंद हो जाएगी कि जब बिजाई करने की आवश्यकता रहेगी। तो हम आपके माध्यम से सरकार तक इस मुद्दे को पहुंचाना चाहेंगे कि बिजाई के समय में सरकार और इस प्रकार का कदम न उठाए, समय रहते ही उसको पहले से ही मेंटेन करने की बात कर लेनी चाहिए और सरकार किसान को इस प्रकार की कोई सिंचाई में असुविधा न हो इसके तरफ ध्यान दे। सरकार ने खाद्य जो फसलें हैं, गेहूं है, चना है या चावल है, उन पर एमएसपी पर बात करी है सरकार ने और एमएसपी दे भी रही है। लेकिन तिलहन जो है, सरसों है या और तेलों वाले या मूंगफली है या कुछ और, उन पर कभी एमएसपी पर बात नहीं हुई। क्या आपके संगठन ने कभी इस तरह की मांग उठाई? नहीं, सरकार उस पर एमएसपी देती है। सरसों पर भी एमएसपी बढ़ाई गई है, दलहन पर भी एमएसपी बढ़ाई गई है। मगर किसान संघ की मांग जो है उसमें कि एक तो आज की एमएसपी का जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कैलकुलेशन हमारे हिसाब से नहीं है। सरकार भले ही कह रही होगी कि उसमें 50% मुनाफा जोड़कर हम दे रहे हैं, मगर इस एमएसपी से जो रेम्युनेटिव प्राइसेस जिसको कहते हैं, प्रॉफिटेबल प्राइस जिसको कहते हैं, ऐसी प्रॉफिटेबल प्राइस उसमें से नहीं मिल रही है। उसका मुख्य कारण एक है कि उसमें एक कैलकुलेशन सरकार का जो उसमें रह रहा है वो नहीं ले रहे हैं। अभी वो किसान को एक सामान्य मजदूर मानकर ही ले रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर मानो अपने यहाँ जीरी हो रही है तो जीरी 120-40 दिन की फसल है, तो सरकार उसमें किसान की मजदूरी केवल 40 दिन की, 45 दिन की मान रही है। एक तो अकुशल मानना और उसकी उस प्रकार से मजदूरी कम दिन पकड़ना,
तो इसके कारण वो लागत नहीं बैठ रही। तो किसान संघ का कहना इसमें है कि किसान को एक कुशल मजदूर, एक कुशल प्रबंधक मानकर उसकी मजदूरी तय करना चाहिए, जो कि सामान्य मजदूर से कई गुना ज्यादा हो सकती है। तो उसको उस क्षेत्र के आधार पर उसको जोड़ना चाहिए। ये जोड़ेंगे तो सही लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य आएगा। दूसरी बात है कि हम लोग सरकार से आग्रह ये कर रहे हैं कि सरकार ने अगर 4-5 साल की बात देखते हैं तो एमएसपी में काफी बढ़ोतरी की है, चाहे वो अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, बढ़ोतरी की है, मगर इसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसका रियलाइजेशन होना चाहिए और सरकार ने जो घोषित की हुई कीमत है उस पर खरीद की बात होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार ही 100% खरीद करे। सरकार एक व्यवस्था इस प्रकार से बनाए कि बाजार में उसके नीचे कीमत नहीं जानी चाहिए। आज सरकार बार बार ये चिंता कर रही है, नीति आयोग ये चिंता करता है कि जैसे पंजाब की दृष्टि से हम बात करते हैं तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन की बात बहुत बार आती है। जीरी कनक का चक्र टूटना चाहिए, उसमें दूसरी फसलें होनी चाहिए। तो ये अगर तोड़ना है, इसको बदलना है, तो हमको दलहन के मामले में और तिलहन के मामले में सरकार को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य घोषित करते हुए उसको खरीदने की व्यवस्था खास करके पंजाब हरियाणा में करने की आवश्यकता है। आज सरकार तिलहन के इंपोर्ट पर बड़ी चिंता व्यक्त करती है, मगर ये तिलहन का इंपोर्ट बढ़ा क्यों, इसका अध्ययन सरकार ठीक से नहीं कर रही है। सरकार को ये देखना चाहिए कि तिलहन का इंपोर्ट बढ़ा क्यों। तो तिलहन का इंपोर्ट बढ़ने के पीछे जो अंधाधुंध आयात तिलहन की हुई, कच्चे तेल की हुई, रिफाइन तेल की हुई, उसके कारण ये हमारी स्थिति बन गई है। और इसको अगर ठीक करना है तो हमको 2-3 बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एक तो सरकार को तिलहन के कीमतों में वृद्धि करते हुए और उसको खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात ये करनी चाहिए कि तिलहन में, खाद्य तेलों में जो भी ब्लेंडिंग करने की सरकारी अनुमति है, सरकार के स्तर पर FSSAI ने 70% तक रिफाइंड नाम के नाम पर मिलावट करने की अनुमति दे के रखी, इसको बंद करना चाहिए। जो पिछले साल हमने बहुत आग्रह किया तो सरकार ने सरसों में इसको लागू किया है, मगर सरकार ने उसमें 100% नहीं किया है। FSSAI ने उसमें और कुछ गड़बड़ी करके रखी है। जैसे ही सरसों का ब्लेंडिंग बंद हो गया तो सरसों के रेट बढ़ गए, किसानों का उत्साह बढ़ा, किसानों ने पिछले साल बहुत अच्छे प्रकार से सरसों की बुआई की। इतना ही नहीं तो सरसों के पिराई करने वाले लगभग 1000 मिलें हमारे देश में पिछले साल में शुरू हुई थी। उस समय भी सरकार ने एक कहा था कि जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं उसको मार्च तक जारी रखेंगे। पिछले साल जून की बात थी तो उन्होंने मार्च तक जारी रखा था। मार्च के बाद में फिर से उन्होंने जुलाई तक बढ़ाया इंपोर्ट ड्यूटी 0 का। और अभी सरकार ने जो कदम उठाया, जिसका किसान संघ ने विरोध किया है कि भाई इसकी इंपोर्ट ड्यूटी आप मार्च तक बढ़ा रहे हो, तो वो मार्च तक बढ़ाने के कारण सरसों के किसानों को रेट नहीं मिलेंगे और फिर से वही स्थिति में हम चले जाएंगे। तो एक तो आयात निर्यात नीति को इसके सुसंगत बनाने की बात है। तो ये जब 2 बातें भी हो जाएंगी तो किसान संघ का पूरा विश्वास है कि आने वाले 2 से 3 साल के बीच में हम जो आज हम 70-72 हजार करोड़ का बिल तिलहन के लिए दे रहे हैं तो वो बिल्कुल आधे से भी कम हो जाएगा। इसके लिए किसान संघ बार बार आवाज अपनी उठा रहा है, मगर वहां सरकार में जो GAC जैसे लोग हैं, जेनेटिकली अप्राइजल कमेटी, ये GAC जैसे जो लोग हैं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के लोग, तो वहां कुछ लॉबीज काम कर रही है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि इसके कुछ लॉबीज काम कर रही हैं और वो अनावश्यक रूप से GM सरसों का आगे लेकर जाने की बात कर रही है। GM सरसों ये कोई प्रोडक्शन के लिए नहीं आ रही है। GM सरसों ये सीधी सीधी
इसका असर मधुमक्खियों के ऊपर भी पड़ेगा। इसका असर इसके उपयोग से उत्पादन बढ़ता नहीं है। ये आईसीआर के जो साइंटिस्ट हैं उनका भी मत इसमें इस प्रकार का रहा है। उन्होंने इस प्रकार की कुछ प्रूफ भी दिए हैं। उनके एक कागज जो रिसर्च पेपर है उसके आधार पर बात करेंगे तो 10 से 23% तक का उत्पादन इस जीएम सरसों का कम आ रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसमें तुरंत कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो बात है ये इरिवर्सिबल है एक प्रकार से। आज बीटी कॉटन के 20 साल के बाद में हम देखते हैं तो किसान परेशान है बीटी कॉटन से। गुलाबी सुंडी बार बार आ रही है, स्प्रे का खर्च बढ़ चुका है, उसकी बाकी कॉस्टिंग बढ़ी है। तो इन सब प्रकार की चीजें इसमें भी होगी। और दुनिया में आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती, गौ आधारित जैविक खेती की बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती हो या गौ आधारित जैविक खेती हो, इसमें जीएम कहीं बैठता ही नहीं है। आज हमारे देश का निर्यात बहुत बड़े प्रमाण में, एग्रीकल्चर निर्यात बढ़ रहा है। तो जब हमने ये जीएम को यहाँ अनुमति दे देंगे तो इसका बहुत बड़ा असर हमारे निर्यात पर भी होगा, क्योंकि आज यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका हो, यहाँ नॉन जीएम का ही लोग उपयोग करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका में वो जीएम पैदा करते हैं, मगर उस जीएम का उपयोग वो स्वयं नहीं करते हैं, वो दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। तो ये करने का, यानी पूरी दुनिया जीएम कहती है मगर खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे में हम हमारे लोगों को गिनी पिग क्यों बना रहे हैं? हमारे लोगों को, और हम इस प्रकार का दुष्परिणाम क्या होगा इसका कोई अध्ययन न होते हुए प्रयोग करके क्यों देख रहे हैं? तो हमारा सरकार से ये आह्वान है कि सरकार को तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर इस बात को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो सरसों पर अच्छा काम किया है, उस प्रकार की प्रजातियों को, उस प्रकार